नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। दोस्तों, यह जो नर्वस सिस्टम का टॉपिक है बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा यह एग्जाम्स का भी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस नर्वस सिस्टम से सभी प्रकार की परीक्षाओं में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस हिसाब से यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को कवर कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो यह जो नर्वस सिस्टम है मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है, संचालन करता है और समन्वय करता है। यानी मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण करना, उनका संचालन करना और समन्वय करना, ये सभी कार्य किए जाते हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसके साथ ही जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारे शरीर में जो महीन धागे की समान तंत्रिकाएं होती हैं वे फैली होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के सहारे ही हमारे शरीर में महीन धागों के समान सभी तंत्रिकाएं फैली होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ नर्वस सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधि तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आइए इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर के विविध क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। आप याद रखिएगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह शरीर के विविध क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, यह हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है और यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यह शरीर के संतुलन, तापमान नियंत्रण, भूख व प्यास, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से? पहला हमारा ब्रेन का हो गया, उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु, यानी इन दो भागों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विभाजित किया जाता है। इन्हें आप याद रखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, एक मस्तिष्क और दूसरा मेरु रज्जु में। तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम मस्तिष्क को आइए देख लेते हैं कि इससे जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मस्तिष्क का आप वेट यानी कि वजन याद रखिएगा कितना होता है। तो मनुष्य का, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क यानी ब्रेन का वजन होता है, भार होता है 3 पाउंड या 1300 से लेके 1400 ग्राम। तो आप इसे याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भाग होता है लगभग 3 पाउंड या 1300 से लेके 1400 ग्राम। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुनः जो हमारा ब्रेन होता है यह 3 भागों में विभाजित होता है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो ब्रेन होता है यह 3 भागों में विभाजित होता है। ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च यानी कि अनुमस्तिष्क। तो 3 भागों में हमारा ब्रेन विभाजित होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो आइए इन 3 भागों को भी हम 1 बाय 1 करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है हमारे मस्तिष्क का, उसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। तो आप इसे याद रखिएगा। मस्तिष्क का जो हमारा पहला भाग होता है उसको कहते हैं फोर ब्रेन। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है, यानी पूरे ब्रेन का लगभग हमारे 2/3 भाग बनाता है अग्र मस्तिष्क। यह भी पुनः 2 भागों में विभाजित होता है। पहला इसका भाग होता है सेरिब्रम का और दूसरा इसको कहते हैं डाइएन्सिफ्लान। यानी जो फोर ब्रेन होता है, जो मनुष्य का अग्र मस्तिष्क होता है, यह 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग इसका होता है सेरिब्रम और दूसरा भाग इसका होता है डाइएन्सिफ्लान। तो सेरिब्रम क्या होता है? तो यह जो सेरिब्रम होता है यह
मनुष्य के दिमाग का सबसे विकसित भाग होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो सेरिब्रम होता है यह मनुष्य के दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा होता है, यानी कि सबसे विकसित भाग होता है मनुष्य के दिमाग का। कौन सा हिस्सा? तो सेरिब्रम वाला पार्ट। तो आप इसे याद रखिएगा। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। जो सेरिब्रम होता है इसमें देखने, स्पर्श करने और सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। यह सेरिब्रम मनुष्य की चेतना एवं तर्क तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह सेरिब्रम का पार्ट है। यह जो सेरिब्रम है यह थिंकिंग, प्लानिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी का केंद्र होता है। उसके बाद मेमोरीज का केंद्र होता है। उसके बाद टच, स्मेल, टेस्ट इसी से आते हैं, इसी हिस्से से कंट्रोल होते हैं सेरिब्रम से। और जो विजुअल एक्टिविटी है इसी से कंट्रोल होती है सेरिब्रम से ही। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो सेरिब्रम मैंने आपको बताया यह बुद्धिमत्ता का केंद्र है, स्मृति का, इच्छा शक्ति का, ऐच्छिक गतिविधियों का और चिंतन का केंद्र भी होता है सेरिब्रम। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जिस मनुष्य का सेरिब्रम जितना अधिक विकसित होता है वह मनुष्य उतना ही अधिक बुद्धिमान भी होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जिस मनुष्य का जो सेरिब्रम वाला पार्ट है उसके ब्रेन का अगर जितना अधिक विकसित होगा वह मनुष्य उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डाईएन्सिफ्लान। क्या होता है? तो डाईएन्सिफ्लान जो होता है यह अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट होता है। पुनः इसको दो भागों में हम विभाजित करते हैं, थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। यानी डाईएन्सिफ्लान को दो भागों में बांटा जाता है, थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा मेन काम आप याद कर लीजिए, बस जो मेन पॉइंट है। तो थैलेमस का मेन कार्य क्या होता है? यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। इसे आप याद देखिएगा। ठंडा, गरम व दर्द को पहचानने का कार्य करता है थैलेमस। तो इसका मेन कार्य यही है, आप इसे याद रखिएगा। तथा थैलेमस के कुछ केंद्रकों की भूमिका स्मृति, भावुकता और बोध ज्ञान में होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मेन कार्य मैंने आपको बता दिया है। ठंडा, गरम और दर्द को पहचानने का कार्य कौन करता है? तो थैलेमस करता है। अगर इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो हाइपोथैलेमस है इसका कार्य क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है डाईएन्सिफ्लान का निचला हिस्सा। तो डाईएन्सिफ्लान का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तथा यह जो हाइपोथैलेमस होता है यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। यानी देख रहे हैं आप, यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा आदि का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो हाइपोथैलेमस होता है यह रक्त दाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि का भी नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा, इसे आप याद रखिएगा। यह शरीर के अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे भूख, प्यास और परितृप्ति का यह केंद्र होता है। शरीर का तापमान, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि भी इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा होता है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तो ये क्या होता है? तो यह जो मिड ब्रेन होता है इसको पुनः दो भागों में हम विभाजित करते हैं। इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं? सेरिब्रम पिंडकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो यह जो सेरिब्रम पिंडकल होता है यह क्या होता है? तो सेरिब्रम पिंडकल का कार्य इसको हम क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये जो सेरिब्रम पिंडकल होता है इसको हम कहते हैं क्रूरा सेरेब्री। क्या इसका अन्य नाम है? क्रूरा सेरेब्री। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो सेरिब्रम पिंडकल है यह मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। यह तंतुओं का बना होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, तंतुओं का बना होता है सेरिब्रम पिंडकल। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की अगर हम बात करें तो यह मध्य मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। यह 4 ठोस पिंडों का बना होता है। यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। इससे दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्रों को जाती हैं। इसे आप याद रखिएगा। यह जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है हमारे ब्रेन का जो हिस्सा होता है यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। तथा इससे दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्रों की तरफ जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तथा यह जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है
यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र भी होता है। मैंने आप जैसा कि आपको बताया, यह दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र भी होता है, यह कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इतना इम्पोर्टेंट कार्य होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारे मस्तिष्क का सबसे तीसरा वाला पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क, इसको कहते हैं हम हिंड ब्रेन। तो यह सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लिगेंटा का बना होता है, इसे आप याद रखिएगा। यह जो हमारा मस्तिष्क का तीसरा पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क, यह सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। सेरिबेलम क्या होता है? तो यह जो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिबेलम, तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है सेरिबेलम, तथा यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तथा यह बड़ी ठोस एवं जटिल संरचना होती है। यह सेरिब्रम के ठीक नीचे पश्च भाग में मिलता है। ये देख रहे हैं, यह सेरिब्रम का पार्ट हमारा हो गया ब्रेन का। उसके बाद इसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है यह सेरिबेलम कहलाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। यह जो सेरिबेलम होता है यह गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का निगमन करता है सेरिबेलम, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद मेंडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है? तो यह मस्तिष्क का सबसे नीचे का त्रिभुजाकार भाग होता है, आप याद रखिएगा। यह मस्तिष्क के सबसे नीचे का त्रिभुजाकार भाग होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेंडुला ऑब्लिगेंटा है यह हमारे दिमाग का सबसे नीचे का त्रिभुजाकार भाग होता है। यह भोजन को निगलने तथा उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। यह भोजन को निगलने तथा उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का भी केंद्र होता है, जैसे हृदय स्पंदन की दर और श्वसन इत्यादि, इन सभी क्रियाओं का केंद्र भी होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा। यानी इसका मुख्य कार्य क्या होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा का? उपापचय क्रिया, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण इत्यादि कार्य किया जाता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है यह दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग तो हमने कवर कर लिया है मस्तिष्क का, अब दूसरा भाग बचता है। दूसरा भाग क्या मैंने आपको बताया? तो दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु क्या होता है? यह मेडुला ऑब्लिगेंटा के महारत्न से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला हुआ है। तो देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है यह मेरुरज्जु का हिस्सा है, तथा यह मेडुला ऑब्लिगेंटा के महारत्न से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला है, तथा यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है। इसे आप याद रखिएगा, जो मेरुरज्जु होता है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियमन और नियंत्रण करता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन भी करता है। यह जो मेरुरज्जु होता है यह अनिश्चित क्रियाओं का संतुलन भी करता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारा नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे हमने उसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।